अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन और सामीन कराम। आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 67 को बयान करेंगे, जिसमें इल्म की फजीलत के बारे में प्यारे नबी ने क्या फरमाया है और इल्म कैसे जन्नत हासिल करने का तरीका है। और अल्लाह ताला जब किसी पर भलाई फरमाते हैं तो उसकी क्या ख़ास निशानी है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहादीस के ज़रिए बयान फरमाया है। आइए जानते हैं कि इल्म की फ़जीलत क्या है और ये जन्नत में जाने का कैसे तरीका है, और अल्लाह ताला किसी पर भलाई फरमाते हैं तो उसकी क्या ख़ास निशानी है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तफसील में है कि बाज़ औक़ात वो शख्स जिसे हदीस पहुँचाई जाए, सुनने वाले से ज़्यादा हदीस को याद रख लेता है। ये सही बुखारी की दोस्तों हदीस नंबर 67 है, इल्म के बयान वाले चैप्टर में से। इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, आप जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं है। तो गोया अल्लाह ताला ने इल्म से इब्तिदा फरमाई, और हदीस में है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं और पैगंबर ने इल्म ही का विरसा छोड़ा है। फिर जिसने इल्म हासिल किया उसने दौलत की बहुत ज़्यादा मिकदार हासिल कर ली। और जो शख्स किसी रास्ते पर हसूल इल्म के लिए चले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और दूसरी जगह फरमाया, और उसको आलमों के सिवा कोई नहीं समझता। और इन लोगों यानी कि काफिरों ने कहा कि हम सुनते या अकल रखते हैं तो जहन्नमी ना होते। यानी कि अगर काफिरों के पास अकल होती, अगर वो सुनते अल्लाह ताला के बारे में, तो वो जहन्नुम में ना जाते। और फिर फरमाया कि क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर होंगे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई करने का इरादा फरमाते हैं तो अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं। यानी कि जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई करना चाहते हैं तो वो अल्लाह ताला जो है उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं, समझ नायत फरमा देते हैं। और इल्म तो सीखने से ही आता है। और अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है कि अगर तुम इस पर तलवार रख दो, और अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया कि अगर गर्दन पर तलवार रख दो और मुझे गुमान हो कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक कलमा सुना है गर्दन कटने से पहले बयान कर सकूंगा, तो यकीनन मैं इसे यही बात बयान करूंगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि हाजिर को चाहिए कि मेरी बात गायब को पहुंचा दे। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आयत को नवारे बानीन से मुराद हुक्मा फुकहा उलमा हैं, और राबीनी इस शख्स को कहा जाता है कि जो बड़े मसाइल से पहले छोटे मसाइल समझकर लोगों की इल्मी तरबियत कर सके। जी दोस्तों, इसी तरह की हदीस से और फरमान से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर मुनीब ऑफिशियल हदीस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद आगे दोस्तों को भी शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।